रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एक ऐसे वायरल सरपंच की कहानी आज मैं लेके आया हूं जिसको आप लोगों ने अब तक 1.5 मिलियन प्यार दे चुके हैं और कम से कम आपकी हजारों कमेंट्स उन सरपंच के लिए जो सरपंच आप लोगों को बहुत पसंद आया, उनकी स्पीचेस बहुत पसंद आई और पहली बार आपकी प्रतिक्रिया एक तरफा सरपंच की तरफ थी। तो उसी गांव में सहजरासर गांव, जहां पे एक प्राकृतिक रूप से गड्ढा हुआ था, वहां मौजूद हूं। तो सरपंच की जो तारीफ की थी, उस तारीफ के आधार पर कि क्या सरपंच वाकई में तारीफ करने योग्य भी है या नहीं है, यहाँ पर कई चीज़ें हैं जो अंकित की गई है और इस चीज़ों में ये बताया गया है कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। हालांकि काफ़ी सरपंच होते हैं जो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं, लेकिन ये सहजरासर गड्ढे होने के साथ साथ कम से कम इस मुकाम तक तो पहुँचे हैं कि आप लोगों के दिलों तक इन्होंने राज किया है। तो युवा है, बोलने में बहुत गजब है और ऊपर आप पंचायत का शानदार भव्य गेट है वो देख पा रहे हैं। तो वायरल सरपंच की कहानी हम आज इन्हीं की जुबानी सुनेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर आप लोगों ने प्यार दिया, दोबारा आना बनता था और आपने सब ने कहा था कि इनका एक इंटरव्यू और होना चाहिए, ये सरपंच बहुत गजब बोलते हैं। तो देखते हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि अब तक इन दिनों में क्या क्या कांड कर चुके हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी सुदेश भाई, आपका हमारी ग्राम पंचायत सहजरासर में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। हाय हाय, मर जावा गुड़ खा के, क्या बोलते हैं, वाह। उस वीडियो के बाद में कोई रिश्ते तो नहीं आए घर पे? नहीं सर, रिश्ते तो घर वालों ने पहले हैं? हाँ, वो काम हो चुका है सर। हाँ। और आपने उस वीडियो के माध्यम से, आपके कमेंट्स वगैरह, वो आपके वीडियो के माध्यम से लोगों ने जो प्यार दिया, उस आपके चैनल के माध्यम से, वो पुनः अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मैं तह दिल से हार्दिक आपने पढ़े वो सारे कमेंट्स? बिल्कुल सर, मैंने पढ़े थे। सभी ने जो कमेंट्स किए थे उनका मैं जितना उनके लिए प्रशंसा करूँ उतनी कम है। उनका मैं दिल से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। कोई एक कमेंट्स जो आपको याद हो उन सारी कमेंट्स में से, कोई तारीफ में या कोई नेगेटिविटी में? तारीफ की अगर बात करें तो इसमें एक कमेंट था कि सरपंच को राजस्थान का सीएम बना देना चाहिए। ये एक सबसे बेहतर कमेंट था उसका। और एक इस प्रकार का कमेंट मेरे को देखने को मिला था कि मेरी स्पीच और मेरी भाषा के हिसाब से उन्होंने लिखा था कि सरपंच को राजस्थान का सीएम बना देना चाहिए, ऐसा कमेंट था। वो सबसे अलग था सर। भजन लाल जी, आपको एक जैसे एक पिक्चर में अनिल कपूर को मौका दिया गया, वैसे कह दें कि आपको एक दिन का सीएम बना दिया जाए, फिर क्या क्या लगेगा आपको? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए, जिस प्रकार से मैंने मेरी ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य और रुचि लेकर के मेरे कार्यकाल के अंदर काम किए हैं, वैसा ही मैं मानता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य और अन्य जितनी भी जन समस्याएँ, उन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी निराकरण करने का प्रयास करूँगा। कैमरामैन को कहूँगा कि फोकस थोड़ा इन पर रखें, इस एंगल से। तो आपके यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं सुमित गोदारा हैं, और सुमित भाई साहब, आपको दिल से सैल्यूट। मैंने पहली बार ऐसा देखा है, पहले भी मैं काफ़ी मंत्री देख चुका हूँ और उन मंत्रियों के क्षेत्र में ऐसे प्राकृतिक गड्ढे हैं वो भी देख चुका हूँ, लेकिन सुमित गोदारा में कुछ तो बात है, आज कहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही बात है। सुमित जी गोदारा के अंदर एक पहले विधायक थे लूणगंज सर के, अब मंत्री बन चुके हैं। मंत्री बनने के बाद भी उसी प्रकार का उन्हीं का व्यवहार है, काम के प्रति उसी प्रकार की रुचि है। आधी रात को फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल के माध्यम से हमेशा हमारी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं मंत्री महोदय का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार और दिल से आभार प्रकट करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आधी रात को भी उनको याद करते हैं। हमें गुस्सा बहुत आता है। नहीं सर, वो गुस्सा कार्यकर्ता है। जैसे हमारी भी पार्टी की मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर वो इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन गुस्से वाली कोई बात नहीं है। अगर कार्यकर्ता अगर कोई गलती कर रहा है तो हमारे वो एक नेतृत्व है, नेता है, और उनको समझाने का उनका फ़र्ज़ भी बनता है, हमें उनकी बात मानने का भी फ़र्ज़ बनता है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो उनका दायित्व बनता है और उनकी गलतियों को सुधार के लिए हमेशा वो प्रयास रहते हैं कि हम किसी प्रकार के उनके जो कार्यकर्ता है वो गलती ना करें, पार्टी की रीति नीति के अंदर चले और ग्राम पंचायत के या ग्राम विकास के जो कार्य है उनके अंदर हम ध्यान हमारा आकर्षित रहे। 8 बजे के बाद में जो आदमी जन्म लेते हैं उनकी समस्या हो गई है 1-2 दिन से। 8 बजे के बाद में जो जन्म लेते हैं उनकी समस्या हो गई। हाँ, कहते हैं कि उनकी समस्या आ गई है क्योंकि वो 8 बजे के बाद में। हाँ, हाँ,
ये काम सर वाकई में काबिल तारीफ़ है। वैसे तो कई शराबबंदी आंदोलन को लेके कई बड़े नेता थे राजस्थान के अंदर, इधर उधर गाँव में घूम कर के भी उन्होंने प्रचार प्रसार और का एक माध्यम बनाया था। लेकिन ये शराबबंदी की जिस तरह की बात करते हैं बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। गाँव के अंदर 8 बजे के बाद के अंदर ऐसी स्थिति थी गलियों के सलीम अंदर। जी 8 बजे का नाम लिया, दूर हो गए, क्या बात है? हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ सर, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मंत्री महोदय के, कि वास्तव में ऐसे कदम जैसे अतिक्रमण का कदम उठाया है, ये शराब का जो कदम उठाया है कि 8 बजे के बाद में दुकानें बंद हो, ताकि जो भी कस्टमर है वो समय पे घर पहुँचे, घर वालों को भी परेशानी ना हो। अन्य गाँव के जो अन्य लोग थे जो नशे पत्ते से दूर है, उनको भी वो उन परेशानी का सामना करना पड़ता, उस परेशानी से बहुत ही कम समय के अंदर निजात मिली और आने वाले समय के अंदर एक ऐतिहासिक काम माना जाएगा। भाई एक बात तो है, सुमित गोदारा जो हमारे बीकानेर के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका हेयर स्टाइल माशाल्लाह बहुत गजब है। उनके चाहे आंधी आए तूफान आए, जिस प्रकार से हेयर स्टाइल उनका बना रहता है, उसी प्रकार से जो चुनाव में वादे किए थे वो वादे बने हुए हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने जो भी वादे किए वो सारे वादे पूरे किए। हमेशा काम की लगन रहती है और लगन के साथ उन्होंने काम किया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जा कर के प्रत्येक कार्यकर्ता से मिल कर के जो गांव की मुख्य जो समस्याएं थी, समस्याओं का समाधान करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। चलो अब इस पंचायत में आते हैं, आपकी पंचायत में आते हैं। आपको काफ़ी समथिंग 1.5 मिलियन लोग देख चुके हैं, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट्स की थी, आपने शायद पढ़ी होगी, कि इनकी पंचायत में जाके इनके काम भी आप बताएं। आप मुख्य 3 काम बताएंगे जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हो कि भाई मेरे होने में बाद में ये काम हुआ है, बहुत अच्छा है। और सामने ये चीज़ भी देख पा रहा हूँ जो पंचायत को एक नई चीज़ अंकित कर रही है, ये सामने डैशबोर्ड, तो इसका क्या महत्व है? सर, अगर ऐतिहासिक काम की बात करें, आपने 3 काम के बारे में बताया, तो हमारे मंत्री महोदय की देन से हमारे एक ऐतिहासिक कार्य कि इस गांव के अंदर हमारे मीठे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, जो जल जीवन मिशन के माध्यम से मंत्री महोदय ने हमारे जो काम करवाने का काम किया। इधर पास में ही वो उच्च जलाशय टंकी बनी हुई है, वो गांव के अंदर पाइपलाइन भी अभी बिछेगी, वो एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है। उसके बाद अगर 2 नंबर की बात करें तो मंत्री महोदय का सोच था, हमारे सरपंच कार्यकाल से पूरे ही उन्होंने खेल मैदान की जो भावना थी, खेल मैदान की एक जगह आवंटित करके हमने एक शानदार खेल मैदान जो आपने देखा होगा, और बहुत ही शानदार खेल मैदान, उसके अंदर ओपन जिम, झूले लगाने का काम, ट्रैक, जिसके माध्यम से वो खेल मैदान बनने के बाद में हमारे गांव के जो युवा है सुबह सुबह भ्रमण पथ पे घूमने के लिए जाते हैं। स्वास्थ्य के अंदर सुधार हुआ है। और उनके अगर बात करें आर्मी या बेल्ट की सर्विस की जो तैयारी करने वाले जो युवा है वो सब उत्सुक है। ये मंत्री महोदय की देन है। बहुत ही शानदार खेल मैदान हमारी ग्राम पंचायत में मंत्री महोदय ने निर्माण कराया है। ये दूसरा काम है। तीसरे काम की अगर बात करें तो पिछले कार्यकाल के अंदर काम हमारी ग्राम पंचायत में बहुत हुआ था। पूर्व सरपंच थे हमारे नथीराम जी सिंवर, लेकिन उसे हट करके हमने सीसी ब्लॉक सड़कें, गाँव की जो कच्ची गलियाँ थी उनके अंदर सीसी ब्लॉक सड़कों का काम किया है। पशु हॉस्पिटल का अभाव था, पशु हॉस्पिटल बनवाने का काम किया है। वहाँ पे डॉक्टर भी है, कंपाउंडर भी है, ये व्यवस्था है। हमारे गांव के अंदर 4-5 विद्यालय, उसके अंदर एक विद्यालय जिनको अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत करने का काम उन्होंने करवाया है। अंग्रेजी शिक्षा का अभाव था गांव के अंदर, अभी एक विद्यालय है जो अंग्रेजी माध्यम का बना हुआ है, तो ये भी एक ऐतिहासिक काम हुआ है सर। चलिए आपको अंतिम प्रश्न कहता हूँ, सपने में मंत्री महोदय आपको आके बोलते हैं लव यू सरपंच जी, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? सर सेम टू यू होगा मेरा रिप्लाई वैसे कि वाकई में मंत्री महोदय के आशीर्वाद से ही मैं ये सब कुछ ग्राम पंचायत के अंदर कर पाया हूँ। उन्होंने हमेशा मेरे को लाड और प्यार दिया है और उस लाड प्यार से हमेशा काम के लिए प्रेरित किया है, काम के लिए हमेशा मुझे खींचते हुए, हमेशा जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि काम के प्रति हमेशा आपकी लगन के साथ में आप काम करते रहो। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र 30 साल है सर। 30 साल की उम्र में तो कहते हैं कि लोग प्यार ढूंढते हैं, आपने पंचायत का काम ढूंढा है, क्या मतलब, या प्यार मिल चुका है आपको? सर ये बस ग्राम पंचायत का आप सब लोगों का प्यार है और उस प्यार की वजह से ये सब कुछ मैं कर पाया हूँ। और वैसे मेरी माताजी सरपंच है, प्रतिनिधि के रूप में मैं वो काम पता कर है। रहा हूँ। हाँ। और मेरे पिताजी है जो राशन डीलर है, उन्होंने हमेशा ये काम के प्रति मुझे प्रेरणा उनके माध्यम से मिली है, जिनके माध्यम से ये सब कर पाया हूँ सर। पिताजी को, माताजी को, मंत्री जी को, सबको ले लिया, धर्मपत्नी को भूल गए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, वो धर्मपत्नी अर्धांगिनी मानी जाती है, उनका भी नहीं मानी नहीं जाती, होती है। होती है सर। और उनका भी मेरे जीवन के अंदर हमेशा काम में समर्पित रहने के लिए, हमेशा काम के लिए उनकी प्रेरणा मिली, उनका भी मैं आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या बात है। तो ये थे सहजरासर गांव के वायरल सरपंच, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार दे चुके हैं। छोटे से माध्यम के रूप में बताने का प्रयास किया है कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा कम से कम 150 से ज़्यादा ब्रांचेस बंद कर चुके हैं। अतिक्रमण का मामला था या कोई था, उंगलियां 100 उठती है, लेकिन उन उंगलियों के बीच में हमेशा सुमित गोदारा का अंगूठा और हथौड़ा, ये दोनों मजबूत रहते हैं, शानदार रहते हैं, और उनके वर्कर
इन जैसे सरपंच होते हैं तो बात ही कुछ अलग होती है। आभार, धन्यवाद, नमस्कार।